नमस्ते बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, ये सैंपल पेपर 4 है। आइए इसका जो व्याकरण भाग है उसको हम हल करते हैं। सबसे पहले पदबंध है। पहला वाक्य है, बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। सरकाना शुरू कर दिया है, ये कौन सा पदबंध है? तो जैसे आपको पता ही है, वाक्य के अंत में जो है क्रिया होती है ना। तो ये हो गया आपका क्रिया पदबंध। ठीक है, क्रिया का काम कर रहा है ये पदबंध। डटकर संघर्ष करने वाले आप अवश्य सफल होंगे। विशेषण पदबंध इसमें आपको पहचानना है। तो देखिए क्या हो सकता है। डटकर संघर्ष करने वाले, है ना। अगर इसको आप तक आप रेखांकित कर देते हैं तो ये बन जाएगा सर्वनाम। लेकिन हमें केवल क्या करना है, विशेषण पदबंध तक ही बताना है। तो विशेषण पदबंध होगा डटकर संघर्ष करने वाले आप जो है सर्वनाम है। और सर्वनाम के बारे में बताने वाला जो शब्द होता है वो होता है विशेषण। और यहाँ पर ये जो है बहुत सारे पद हैं, तो ये पद मिलकर क्या कर रहे हैं, विशेषण का काम कर रहे हैं आपके लिए। तो ये हो गया डट कर संघर्ष करने वाले आप, विशेषण पदबंध। ठीक है, क्रिया पदबंध का उदाहरण छांटिए। फिर वही आसान सा सवाल, है ना। तो ये है आपका क्रिया पदबंध। ये है संज्ञा पदबंध, है ना। संदूक संज्ञा है, साड़ी यह भी संज्ञा पदबंध है। और यह सुबह से रात तक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण है। कब तक परीक्षा प्रतीक्षा की? सुबह से रात तक। तो ये क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है। वह तलवार को अपनी ओर खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? तलवार को खींचते खींचते। तो यहाँ पर जो है ये खींचते खींचते क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण पदबंध है। नतारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। कब निकल पड़ा? कालवाचक क्रिया विशेषण, परिश्रम के बाद, है ना। क्रिया विशेषण पदबंध है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में क्रिया विशेषण पदबंध 2 पूछे गए। ठीक है ना। रचना के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य जब भी आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको अगर समुच्चय बोधक अव्यय कंजक्शन अगर मालूम है तो आप आसानी से इसे हल कर सकते हो। ठीक है। पहला वाक्य है, रात हुई किंतु चांद नहीं निकला। इस वाक्य का सरल वाक्य बनाना है। तो ये वाक्य कौन सा है? ये संयुक्त वाक्य है ना, इसको सरल बनाना है। तो जहां पर कोई समुच्चय बोधक नहीं होगा वही होगा हमारा सरल वाक्य। तो इस वाक्य में कोई समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, यही हमारा सरल वाक्य है। ठीक है। बाकी ये जो है संयुक्त है, ये मिश्र है और यह भी मिश्र है। ठीक है। यद्यपि वह परिश्रमी है तथापि प्रथम ना आ सका, ये मिश्र वाक्य है। देखिए प्रश्न भी वही है कि आपका वाक्य कौन सा। दो अगर समुच्चय बोधक आ रहे हैं, यद्यपि, तथापि, है ना, यदि, तो, ठीक है, क्योंकि, इसलिए, तो हम हमेशा मानते हैं कि वह क्या है, मिश्र वाक्य होता है जिसमें एक मुख्य वाक्य और एक उसके लिए उपवाक्य होता है। अधिक पढ़ने पर अधिक लाभ होगा। मिश्र वाक्य में रूपांतरण करना है। अधिक पढ़ो तो ये नहीं है अधिक, ये तो सरल हो गया। यदि अधिक पढ़ोगे तो अधिक लाभ होगा। ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में संयुक्त वाक्य क्या है? और, परंतु, किंतु, और। ये देखिए, राधा ने खाना खाया और सो गई, ये हो गया संयुक्त वाक्य। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। और आया है, ये संयुक्त वाक्य है। और प्रश्न भी वही है, कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। समास, तो समास 6 है। ठीक है। उन 6 समास में थोड़ा मुश्किल जो दिखता है तत्पुरुष समास ही होता है, जिसके कई प्रकार हैं। वैसे प्रकार आपको बताने नहीं है,
लेकिन फिर भी थोड़ा मुश्किल है। बाकी सारे समास तो आसानी है। देखते हैं इसमें क्या है। गगन चुंबी में समास है गगन को चुंबी, तो ये जो हो गया तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये देखिए को आया है ना, कारक चिन्ह, कर्म कारक आया इसमें। को जो विभक्ति है कर्म कारक की होती है। गगन को चुनने वाला, है ना, तत्पुरुष समास। विद्या रत्न, विद्या रूपी रत्न, है ना। यहाँ पर उपमेय और उपमान है, जिसमें विद्या उपमेय की उपमा रत्न से दी जा रही। उपमान क्या हो गया, रत्न। तो यहाँ जहाँ उपमेय उपमान हो वह जो है कर्मधारय समास होता है। तो विद्या रूपी रत्न इसका समास विग्रह है और कर्मधारय समास है। कौन सा जो है विचार युग्म सही होगा। राजदूत, राजा का दूत, तत्पुरुष समास बिल्कुल सही है, ये है ना। नीलकंठ, ये तो कर्मधारय होना चाहिए, सॉरी बहुव्रीहि होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अब ये लिखा है, ये गलत है। चौराहा, ये द्विगु होना चाहिए क्योंकि संख्या आई है इधर पर, संख्यावाचक विशेषण आया है ना। चार राहों का समाहार द्विगु है, बिल्कुल सही। एक दंत, यह बिल्कुल क्या होता है, बहुव्रीहि समास, तो ये भी नहीं हुआ। तो हमारा पहला और तीसरा सही है, यानी क वाला सही है। ठीक है। बाकायदा एक उर्दू शब्द है ना, कायदे के अनुसार। तो यह जो है अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, बकायदा एक क्रिया विशेषण है ना, क्रिया विशेषण अव्यय होता है, और यहाँ बा भी जो है एक अव्यय का काम कर रहा है। तो ये अव्ययी भाव समास हुआ। शब्दहीन, शब्द से हीन, है ना, शब्द से हीन दो जगह दिया है। अब ये जो है शब्द से हीन कर्मधारय है या तत्पुरुष समास, तो यहाँ पे कारक चिन्ह आया है, इसलिए तत्पुरुष समास ही है। मुहावरों पर चलते हैं, है ना, जो आपको बहुत कठिन दिखते हैं। देखते हैं इस पेपर में किस तरह के मुहावरे हैं। उचित मेल पहचानना आप, चिकना घड़ा, है ना, जिसको जो है कोई भी बात जल्दी से समझ में नहीं आती है, कोई भी बात समझता ही नहीं, वो चिकना घड़ा है। तो अलभ्य वस्तु होना ये तो नहीं है। चंपत हो जाना, भाग जाना, ये सही है। 9 2 11 हो जाना, चंपत हो जाना। घाव हरा होना, कोई पुराना जो कष्ट जो है फिर से याद आना, वो हो जाता है घाव हरा होना। छाती पर मूंग दलना, बहुत सताना होता है, अत्यंत प्रिय होना नहीं है। ठीक है, तो चंपत हो जाना, भाग जाना। अत्यधिक प्रसन्न होना, इसके लिए क्या मुहावरा हो सकता है। आंखें खुलना, ये तो रियलाइज करना होता है ना, मतलब असलियत समझ में आना। मन पसीजना, यानी यानी किसी के लिए आप जो है दुखी हो जाना, यानी आपका मन जो है पसीज गया, यानी उसके ऊपर आपको दया आ जाना। ठीक है, दया आ जाना, किसी के ऊपर दया आना। दिल बाग बाग होना, हाँ इसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना, तो यही होगा। फिर दिया है घी के दिए जलाना, ये भी तो खुश होना होता है, लेकिन घी के दिए जलाना सेलिब्रेट करना है ना। यानी कि कोई खुशी प्राप्त होने के बाद आप सेलिब्रेट करते हो, उसको मनाते हो, तो वो है घी के दिए जलाना, खुशी मनाना है। बहुत खुश होने के लिए जो है दिल बाग बाग होना सही होगा। ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन आपको क्लियरिटी रहेगी कि इसका अर्थ क्या है और इसका अर्थ क्या है, तो आप सही जवाब लगा पाओगे। प्रसन्न होना, दिल बाग बाग होना। कोई खुशी मिलने पर, कोई अचीवमेंट मिलने पर उसको, उसके लिए सेलिब्रेट करना, वो है घी के दिए जलाना। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, माली को देखती अमरूद तोड़ते बच्चे बगीचे से भाग गए न, लेकिन हमको मुहावरा लिखना है। खिल्ली उड़ाना तो नहीं होगा, किसी का मजाक उड़ाना। 9 2 11 होना, ये है भाग गए। बगले झांकना, यानी कुछ समझ में ना आए तो इधर उधर देखना, है ना, बगले झांकना। भाग जाना, ये तो मुहावरा ही नहीं है, तो 9 2 11 होना यहाँ पर मुहावरा है। कोई बच्चे भाग जाना लिख सकते हैं, है ना, लगेगा कि सही तो है भाग जाना, लेकिन भाग जाना तो मुहावरा ही नहीं है। और हमको प्रश्न क्या है, हमारे लिए प्रश्न है कि हम मुहावरा लिखें। वह रात दिन डैश रहता है, परंतु उसके लिए कभी परिश्रम नहीं करता। वह रात दिन आवाज उठाता है ना, आवाज उठाना यानी अपनी बात रखना। आकाश पाताल एक करना, मेहनत करना, ये हो सकता है शायद। सपनों के महल बनाना, बनाता रहता है ना।
या टांग अड़ाना, किसी के काम में जो है रुकावट डालना, वो करता है क्या? नहीं। वह रात दिन आकाश पाताल एक करता है, परंतु उसके लिए कभी परिश्रम नहीं करता। आकाश पाताल एक करना ही परिश्रम होता है। फिर से परिश्रम यहाँ पे आ गया, मतलब ये नहीं है। सपनों के महल बनाना, है ना। वह रात दिन सपनों के महल बनाता रहता है, मतलब बड़े बड़े स्वप्न देखता है कि ये करूंगा, वो करूंगा, ये बनूंगा, लेकिन परिश्रम नहीं करता। तो ये वाला सबसे सही मुहावरा होगा इस पंक्ति के लिए। रेखांकित अंश के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होना चाहिए? यानी ये सड़क पर ट्रैफिक रूल तोड़ने पर पुलिस ने पवन का चालान काटना चाहा, तो उसने ट्रैफिक पुलिस को रिश्वत क्या किया उसने? देने की कोशिश की, है ना। रिश्वत देकर मामला खत्म किया। तो यहाँ पर रिश्वत को अंडरलाइन है। तो अब बताइए इसमें से कौन सा जो है हो सकता है? दांत काटी रोटी, यानी बहुत अच्छे मित्र होना, है ना। बचपन से मित्रता जो होती है वो जो है दांत काटी रोटी होते हैं। काठ का उल्लू यानी मूर्ख, घूस घूस देना जो है रिश्वत देना होता है। तैली का बैल यानी बहुत परिश्रम करने वाले को कहते हैं। तो यहाँ पर घूस आएगा, ठीक है। व्यंग करना, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा सूक्ति बाण चलाना, ये व्यंग करना ही होता है। आड़े हाथ लेना जो है किसी को सबक सिखाना, डांटना है। दांतों पसीना आना, बहुत परिश्रम करना, बहुत फजीहत करना, यानी किसी का अपमानित करना है ना। किसी को उसकी असलियत उसको बताना है कि आपने जो गलत की है उसके लिए आपकी फजीहत कर दी, है ना। तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि सारे एक्सरसाइज हो गई आराम से। ठीक है, कुछ मुहावरे कठिन आए हैं इसमें, उनको आप थोड़ा अभ्यास कीजिए और आप जो है आराम से मुहावरे कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।